गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी बेहतर एग्जाम्पल्स हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वह मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इसको ध्यान से देखिए और परीक्षा में बढ़िया अंक प्राप्त कीजिए। जिसमें से पहला है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम करने में कुशल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसका मतलब होता है निपुण। अगला हमारा है एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। मतलब एक ऐसा धन जो कि एक पत्नी को उसके पति के द्वारा तब दिया जाता है जब वे कानूनी रूप से अलग होते हैं। तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एलिमनी, मतलब निर्वाह व्यय। अगला हमारा है ए शार्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी। मतलब एक छोटी लेकिन मज़ेदार कहानी, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एनेक्डोट, जिसको हिंदी में कहते हैं किस्सा या जीवन की झांकी। अगला हमारा है ये लार्ज इंट्रेंस आर रिसेप्शन रूम आर एरिया। एक बड़ा सा प्रवेश या पूछताछ का बड़ा कमरा का क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंटी रूम, मतलब बड़ा कमरा। क्लियर। पांचवा हमारा है मेडिसिन व्हिच लेसन्स पेन। मतलब एक ऐसी दवा जो कि दर्द को कम करती है, तो उसे हम कहते हैं एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ा नाशक। छठवां हमारा है वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग आर ड्रग्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ पर एकदम से निर्भर हो गया है, आदी हो गया है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब होता है आदी होना। अच्छा, सातवां हमारा है वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन का बना हुआ बहुत ही ठोस वस्तु, तो उसको हम कहते हैं एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है हीरा या अटल। एडामेंट का स्पेलिंग है आपका ADAMANT। एडामेंट माने हीरा या अटल। चलिए, आठवां हमारा है लाइकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स आर प्रिंसिपल। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंतर्गत नैतिक ज्ञान की कमी हो, उसको हम कहते हैं एमोरल। एमोरल का मतलब होता है अनैतिक। चलिए, नवा हमारा है ये बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर सरकारी या व्यक्तिगत नहीं कह सकते, या जनता का जो लेखा जोखा होता है उसको रखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्कीव। आर्कीव का मतलब होता है लेखाकार या ऐतिहासिक अभिलेख। चलिए, 10वां हमारा है ऑपरेसिंग आर लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर। मतलब ये कि एक ऐसा जीव जो कि भूमि पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, तो उसको हम कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयचर। 11वां हमारा है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू आर मोर पॉसिबल सेंस। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक या दो भाषाओं को समझने का, मतलब जिसको समझ में नहीं आता है, उसे हम कहते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस माने होता है अस्पष्ट या अनेकार्थी। अगला हमारा है एस्पायरेंट, सॉरी ए पर्सन हु हैज़ एम्बिशन फॉर फेम। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे जीवन में बहुत ही मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आकांक्षी। मतलब जो जीवन में बहुत ही आकांक्षा, बहुत इच्छा लेकर आया हो, उसे अंग्रेजी में कहते हैं एस्पायरेंट या हिंदी में आकांक्षी। चलिए, अगला है 13वां स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स बरीड टाउन्स। मतलब कि पुराने मकबरों या फिर दफनाए हुए कस्बों के बारे में अध्ययन जो किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजी, जिसका मतलब होता है
पुरातत्व विज्ञान, अर्थात स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। अगला है हमारा ए पर्सन हु शूट्स विथ ए बो एंड एरोज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो तीर और धनुष से निशाना लगाता है, उसे हम कहते हैं आर्चर। आर्चर का मतलब होता है धनुर्धर या तीरंदाज। ठीक। अगला हमारा है 15वां, ए पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स एंड आल्सो सुपरवाइजेस देयर कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि इमारत का डिजाइन करता है और उसके निर्माण की देखरेख भी करता है, उसे हम कहते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट अर्थात शिल्पकार। चलिए, जो 16वां हमारा है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ईश्वर की उपस्थिति के बारे में कि ईश्वर है वह विश्वास नहीं करता है, उसको हम कहते हैं एंटीथीस्ट अर्थात नास्तिक। चलिए, अगला हमारा है 17वां, स्ट्रांग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में घनी दुश्मनी, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है शत्रुता या वैमनस्यता। 18वां हमारा है फुल ऑफ जील, जो कि उत्साह से भरा हुआ हो, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साहपूर्ण। देखिए 19वां हमारा है आर्किपेलागो, मतलब कह रहा सी विथ ए ग्रुप ऑफ मिनी आइलैंड, मतलब एक ऐसा समुद्र जो कि कई द्वीपों से घिरा हुआ हो, उसे हम कहते हैं आर्किपेलागो। ARCHIPELAGO, आर्किपेलागो माने द्वीप समूह। चलिए 20वां हमारा है डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू, किसी को सकारात्मक रूप से यह निर्णय कर देना कि हाँ यह सही है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एफर्म। एफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। चलिए 21 हमारा है पार्टियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, या कह रहे हैं आदतिया या फिर दिमाग की पूरी हानि को क्या कहते हैं एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है विस्मरण, मतलब पार्टियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनेसिया। चलिए 22 हमारा है वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन देम, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टियों द्वारा उसे स्थापित किया गया है कि वह मामले का निपटारा करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर या फिर मीडिएटर। आर्बिट्रेटर का स्पेलिंग आप जान लीजिए ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर या मीडिएटर का मतलब होता है मध्यस्थ, मतलब वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन देम। क्लियर। अगला है आपका 23 ऑफिशियल एग्रीमेंट टू ए प्रपोजल, मतलब सरकारी कह सकते हैं या किसी प्रस्ताव पर औपचारिक सहमति, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एसेंट। 24 हमारा है वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्पेस अर्थात अंतरिक्ष में यात्रा करता है, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग आप जान लीजिए ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट माने होता है अंतरिक्ष यात्री। अगला हमारा है वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि ईश्वर के बारे में कुछ भी कहने योग्य नहीं है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का स्पेलिंग AGNOSTIC, इसको हम हिंदी में कहते हैं अज्ञेयवादी। अगला हमारा है ए प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर, एक ऐसा पौधा जो कि पानी में उगता है, तो उसको हम कहते हैं एक्वाटिक माने जलचर, अर्थात ए प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर इज कॉल्ड एक्वाटिक। नेक्स्ट अपना है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर पक्षियाँ रखी जाती हैं, उसे हम कहते हैं एवेरी। एवेरी का स्पेलिंग जान लीजिए AVIARY, एवेरी। एवेरी का मतलब होता है पक्षी एग्री। अगला हमारा है वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे सरकार को ही बर्बाद करने का योजना बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनार्किस्ट। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। अगला हमारा है वोमैन हु हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप,
एक ऐसा व्यक्ति जो शादी के उपरांत भी जिसके रिश्ते होते हैं उसे हम कहते हैं एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचार। एडल्ट्री का स्पेलिंग है ADULTERY। अगला अपना है लीडिंग ए लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब कि आत्मसम्मान की ज़िंदगी जीना। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एसेप्टिक। एसेप्टिक का मतलब होता है आत्म संयम। लीडिंग ए लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, उसे हम कहते हैं एसेप्टिक। तो ये हमारे रहे टॉप 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका सीरीज हम लोग शुरू करेंगे, लगभग हम पूरे 1000 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। तो आप धीरे धीरे इसको पढ़ करके रिवीजन करके इसको आप तैयार कर लें, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।